आजकल एक्नी के बड़े इश्यूज आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो टीनेज ग्रुप है, बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको एक्नी का बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। यू आर वेरी राइट। टीनेजर्स में तो बहुत ज़्यादा इशू है इस चीज़ का। पहले तो बच्चियों के लिए होता था, अब तो बच्चों को भी, इवन 12+ में जाके। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी रीज़न है, एक तो ईटिंग हैबिट्स है। बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं, 8 से 10 घंटे बेचारे स्कूल में रहते हैं, पानी की तरफ फोकस नहीं होता, पानी नहीं पिया जाता, और स्लीपिंग भी अच्छी नहीं है उनकी। तो बेसिक कंसर्न्स जो है, स्किन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जैसे पहले कहा जाता था कि जी ओके, 1-2 पिंपल्स निकल आए, दाने निकल आए, खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। तो अब जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसमें बच्चे हों, बड़े हों, या जो भी, आपको एक दफ़ा कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो वो जल्दी आपकी नहीं जाएगी। तो स्किन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी यही लगता है कि वो इस एज में जब बच्चों को एक्नी स्टार्ट होती है तो उसे शायद मिस हैंडल कर लिया जाता है, जिससे वो स्किन जो है वो फिर स्किन ख़राब होना शुरू होती है। फिर हम उसको हाइड करना शुरू करते हैं मेकअप से या किसी बेस से, और वो फिर इतने पक्के निशान बनते जाते हैं जो कि फिर सारी उम्र हमारे साथ चलते हैं। वो ज़्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं। मेरी अपनी बेटी के साथ ये हुआ, शी इज़ 12+। वो उसके 2-3 दाने मैंने कहा नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, नो इशू। तो वो लिटरली बेचारी रोती भी एक दिन आई कि मुझे टीचर्स कहती हैं, इवन मुझे बच्चे कहते हैं, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा ये बन रहे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, ग्लो एंड ग्ली का ये एक्नी कंट्रोल किट है, मैंने सिर्फ 2 चीज़ें उसको यूज़ करवाई, मॉइस्चराइज़र और क्लेंजर यूज़ करवाया और मॉइस्चराइज़र। लिटरली 2 से 3 वीक्स में उसके सारे एक्नी ख़त्म हो गए। और अब मैंने उसको ये कहा कि आप इसको ना रूटीन बना लो, क्योंकि उसके बनने हैं एक्नी, उसकी एज ऐसी है। तो ये है कि ये ज़बरदस्त किस्म की एक्नी कंट्रोल किट है, ग्लो एंड ग्ली की, डिज़ाइन फॉर एक्नी के लिए है, जिनके स्वेयर एक्नी भी हैं, हार्मोनल्स हैं, इवन ऑयली स्किन की वजह से है, सीबम की वजह से है। तो इसमें सिंपल से स्टेप्स हैं। एक्नी कंट्रोल क्लेंजर है हमारा, जो कि आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। इसमें सिरामाइड्स हैं, इसमें जो सैलिसिलिक एसिड 2% है, उसके बाद नायासिनामाइड आ जाता है जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी क्लींजिंग आपको मिल जाए ना आपकी स्किन को, तो आपका 50% प्रॉब्लम तो उधर ही रिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सही आप अगर आप स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन एंड वॉश कर रहे हैं, बैक्टीरिया रिमूव हो रहे हैं, आपके सारा दिन की डस्ट पोल्यूशन उस पर से हट रही है, तो आपके 50% प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो जाता है। बैक्टीरिया के लिए देखें, वॉश तो आपने करना ही करना है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपनी स्किन टाइप लें। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है फॉर एक्नी कंट्रोल के लिए, एक्नी के लिए है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी हाई एंड ब्रांड्स वाले यूज़ हुए हैं। और इसके अलावा जो है नायासिनामाइड है। पोर्स जब आपके ओपन होते हैं ना, उनमें डस्ट जाती है, उनमें बैक्टीरियाज जाते हैं, वो कॉज करते हैं एक्नी को मज़ीद ट्रिगर करने का। तो आप नायासिनामाइड यूज़ करें, आपके पोर्स श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी हद तक इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन शाम में आप सैलिसिलिक प्लस मंडालिक एसिड सीरम यूज़ कर लें। इसमें सैलिसिलिक 2% है, मंडालिक एसिड जो है वो 5% है। नॉर्मली सैलिसिलिक अलग से लेना पड़ता है, मंडालिक आप सही कह रही हैं। हाँ, मुझे भी मार्केट में ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिली है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ एक ही सीरम में हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सैलिसिलिक प्लस मंडालिक जो है वो एक ही सीरम में है। जी बिल्कुल। ग्रेट। तो इसमें सैलिसिलिक आपके बैक्टीरिया पे काम कर रहा होता है, स्किन को जो है आपकी पील ऑफ कर रहा होता है। तो साथ ही साथ मंडालिक एसिड ग्लो पे काम कर रहा होता है, स्किन को रिन्यूइंग की तरफ लेके जा रहा होता है। देन इन दोनों चीज़ों को, क्योंकि इन दोनों के यूज़ से लिटिल बिट स्किन ड्राई होती है, तो मॉइस्चराइज़र जो है वो भी पर्टिकुलर डिज़ाइंड है फॉर एक्नी कंट्रोल के लिए, जिसमें विलोबाक है और टी ट्री ऑयल है। विलोबाक जो सैलिसिलिक का ऑल्टरनेट है सैलिसिलिक एसिड का, एंड सेरामाइड्स है, तो जो स्किन के नेचुरल बैरियर पे भी काम करता है और बड़ा माइल्ड और अच्छे तरीके से वर्क करते हुए आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मेरा जो कंसर्न है, लोग और भी लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई करने से डरता हूं कि मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए, मैं पैसे खर्च करके अपनी स्किन को ठीक करने की बजाय ख़राब ना कर लूँ, जो कंसर्न है। इवन मैं तो सनस्क्रीन यूज़ करते हुए भी घबराता हूँ कि पता नहीं इसमें क्या होगा, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे कैसे कॉन्फिडेंस देंगे कि मैंने यूज़ करना है और ख़ास तौर पे ग्लो एंड ग्ली का यूज़ करना है? अच्छा, ये सिर्फ एक मैथ है। देखें, हेयर डाई यूज़ करते हुए हम घबराते हैं, क्योंकि वो भी बहुत फास्ट होते हैं, वो हम इजीली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी नीड समझते हैं। इन चीज़ों को हम इतनी नीड नहीं समझते, जबकि
ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक जो है ना, मैं समझती हूँ एक तरह से तबाही कर देते हैं। स्किन अच्छी नहीं है तो आप कैसे अच्छे से बात करेंगे? तो ये मिथ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप अब ग्लो एंड ग्ली का क्यों यूज़ करें? मतलब मार्केट में और भी एक्नी ट्रीटमेंट्स हैं। अब ये वाली 11,100 की मेरे ख्याल है 4 प्रोडक्ट्स बनेंगी आपकी। तो एक तो मैं 11,100 स्पेंड करते हुए थोड़ा सा सोचूंगा, और दूसरा फिर मुझे ये भी इशू है कि पता नहीं मेरी स्किन पे ये वर्क करेगा, मुझे फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये 11,100 इसकी फुल प्राइस है, जबकि ये एक तो ये कि इसकी क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी क्वालिटी हाई एंड ब्रांड। सिरावे का आप लें तो इतनी ही किट तकरीबन कोई 30,000 के करीब आपको मिलेगी उसकी, जबकि ये आपने खुद कहा कि 11,100 में आपको मिल रही। टोटल सिरावे वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, सिरामाइड्स हैं, देन इसमें सैलिसिलिक एसिड्स है, देन ये माइल्ड है। इसके अलावा जो है आपको कंप्लीट बेस्ट इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो कि नथिंग है। प्लस अभी हम इस पे 25% ऑफ दे रहे हैं, तो ये आपको 11,195 की बजाय 8,390 का मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि मनी बैक है इसकी। ये सबसे अच्छी बात है कि मुझे सिक्योरिटी है कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं होंगे। अगर मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ये वापस कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आमतौर पे होता ही है ना कि मनी बैक गारंटी तो होती है, लेकिन फिर ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट वापस लेते नहीं हैं। फिर 100 हीले बहाने करते हैं कि आपने सही तरह यूज़ नहीं किया होगा, आपने सही टेम्परेचर में नहीं रखा होगा। तो मतलब मुझे ये लगता है कि बाद में मनी